नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की राजनीति से लेकर गांव तक की 25 से बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्विट्जरलैंड में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में केंद्र सरकार के साथ समन्वय तेज किया है। वन इंडिया वन विजन के तहत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई बैठक में झारखंड की रणनीति साझा की गई। दावोस में राज्य माइनिंग, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश अवसर पेश करेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए मौके बनेंगे और झारखंड की वैश्विक पहचान मजबूत होगी। खूंटी से जुड़े एक चर्चित मामले में पालकोट में स्थिति तनावपूर्ण रही, जहां राजा परिवार से जुड़े देवव्रत नाथ शाहदेव की गिरफ्तारी के विरोध में ग्रामीणों ने बंद और प्रतिवाद मार्च निकाला। बड़ी संख्या में लोग राजा मैदान से पैदल मार्च करते हुए बस स्टैंड पहुंचे और सभा कर प्रशासन के फैसले पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी को अनुचित बताया और चेतावनी दी कि जल्द राहत नहीं मिली तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सहायक अभियंता श्यामनाथ दुबे की पेंशन में की गई 10% आजीवन कटौती को रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद हुई विभागीय कार्रवाई में प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हुआ। कोर्ट ने माना कि बिना गवाह और विधिसम्मत प्रमाण के दंड देना गलत है। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि रोकी गई राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में दिन के तापमान में हल्का उतार चढ़ाव बना रहेगा, जबकि रात में ठंड का असर अगले 48 घंटों तक जारी रहने का अनुमान है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे है, जिससे सुबह शाम ठिठुरन महसूस की जा रही है। गुमला में सबसे कम तापमान 3.1 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है और कुछ इलाकों में सुबह हल्की धुंध छा सकती है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्विट्जरलैंड दौरे को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा गई है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित मंडल ने उद्योग मंत्री के बिना दावोस जाने पर सवाल उठाते हुए तंज कसा। वहीं इस बयान पर राष्ट्रीय जनता दल की नेता अनीता यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे बेवजह की बयानबाजी बताया। इस मुद्दे पर राज्य में सियासी बयान और प्रतिक्रिया का दौर जारी है। रामगढ़ में सिद्धू कान्हू जिला मैदान के पीछे स्थित बोरा गोदाम में देर रात एक बड़ी घटना सामने आई, जहां अचानक आग फैल गई। आग की चपेट में आकर गोदाम में रखा सारा सामान जलकर नष्ट हो गया और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। सूचना मिलने पर दमकल टीम मौके पर पहुंची और कई टैंकर पानी की मदद से स्थिति पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। रांची से जुड़े एक चर्चित मामले में पुलिस ने बड़ा अपडेट दिया है, जहां अंश और अंशिका से जुड़े आरोपियों के बंगाल और बिहार के एक संगठित गिरोह से संपर्क सामने आए हैं। पुलिस रिमांड पर लिए गए दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और उनके नेटवर्क को लेकर अहम जानकारियां मिल रही हैं। पुलिस के अनुसार इस जांच में कई अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई है और कुछ गायब बच्चों की बरामदगी की सूचना है। मामले में आने वाले समय में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। धनबाद में एक महिला के साथ ऑनलाइन मामले में बड़ी ठगी सामने आई है, जहां आरोपी ने खुद को भाई बताकर भरोसा जीता और डर का माहौल बनाकर पैसे ट्रांसफर करवा लिए। फोन पर लगातार दबाव और धमकी जैसे संदेश भेजकर महिला से करीब 2 लाख रुपए से अधिक की राशि मंगवाई गई। बाद में परिवार और पड़ोसियों को जानकारी देने पर यह साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया। पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज की है और पुलिस द्वारा जांच जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को पलामू से बड़ी मजबूती मिली है, जहां पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पूनम सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। नए सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। इस मौके पर पार्टी नेतृत्व ने जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की बात की। कार्यक्रम में पलामू जिले के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। हो समाज महासभा के वार्षिक अधिवेशन में चाईबासा में समाज से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। प्रतिनिधि सभा में सर्वसम्मति से तय हुआ कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में जन्मजात अधिकार नहीं होगा, हालांकि परंपरा के तहत पहले से चले आ रहे विशेष अधिकार बने रहेंगे। इसके साथ ही अंतर्जातीय विवाह और रिंग सेरेमनी को सामाजिक परंपरा के विरुद्ध बताते हुए मान्यता न देने का निर्णय लिया गया। महासभा का कहना है कि इन फैसलों से सामाजिक संतुलन और पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कीमती सखुआ लकड़ी से जुड़ा मामला पकड़ा है। पाल्हे चिनिया मार्ग पर जांच के दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर लदी सखुआ लकड़ी जब्त की गई, जबकि मौके का फायदा उठाकर संबंधित लोग फरार हो गए। वन विभाग के अनुसार आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। विभाग ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामलों में आगे और सख्ती बरती जाएगी। रांची में नगर निगम चुनाव को लेकर लंबे इंतजार के बाद बड़ी हलचल शुरू हो गई है। रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग एक्टिव मोड में आ गया है और जल्द तारीखों के ऐलान की संभावना है। शहर के 53 वार्डों में पार्षदों का चुनाव होना है, जिससे मेयर और नगर सरकार का गठन होगा। चुनावी तैयारी तेज होते ही संभावित उम्मीदवारों ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है और जनता को बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। श्री सर्वेश्वरी समूह की रांची शाखा ने बुढ़मू के छापर गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया। शिविर में 79 रोगियों को चिकित्सीय परामर्श, एलोपैथी और होम्योपैथी सुविधा के साथ आवश्यक दवाएं दी गईं। साथ ही जरूरतमंदों के बीच कंबल और कपड़े भी वितरित किए गए। आयोजकों ने बताया कि ऐसे शिविर आगे भी जारी रहेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें। धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर दूसरे दिन भी विरोध जारी रहा, जहां पेटिया बस्ती के ग्रामीणों ने बिना सहमति भूमि उपयोग को लेकर अपनी आपत्ति रखी, जिस पर विधायक ने अधिकारियों से बातचीत कर विवाद सुलझने तक बाउंड्री वॉल के काम पर रोक का निर्देश दिया। प्रशासन का कहना है कि जमीन पूर्व में अधिग्रहित है और बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में रविवार को हुए सदस्यता कार्यक्रमों में बड़ा जुड़ाव देखने को मिला। रांची में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में पूर्व नेता उत्तम यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में शामिल हुए। वहीं पलामू की पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष पूनम सिंह ने भी झामुमो की सदस्यता ली। पार्टी नेतृत्व ने इसे संगठन के लिए मजबूती बताया और जनकल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। देवघर पहुंचे मनोज तिवारी ने निजी कार्यक्रम से पहले संगीतकार AR रहमान के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रहमान के विचारों से वे सहमत नहीं हैं और उनके काम कम होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे के कार्यों की सराहना की और जांच एजेंसियों को लेकर चल रही बयानबाजी पर भी टिप्पणी की। दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। धनबाद में फर्स्ट झारखंड स्टेट एक्रोबैटिक एवं रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 का फाइनल मुकाबला आयोजित हुआ, जिसमें राज्य भर से आए जिम्नास्टों ने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। 4 दिन चली प्रतियोगिता के बाद फाइनल में खिलाड़ियों ने संतुलन, तकनीक और सामंजस्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया। ओवरऑल चैंपियनशिप में रांची पहले स्थान पर रही, जबकि धनबाद दूसरे और बोकारो तीसरे स्थान पर रहा। आयोजन को झारखंड में जिम्नास्टिक के बढ़ते स्तर का अहम संकेत माना जा रहा है। रांची में ठंड और शीतलहरी के बढ़ते असर को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर जारी आदेश के अनुसार 19 से 24 जनवरी तक KG से कक्षा 6 तक की कक्षाएं सुबह 9 बजे के बाद ही संचालित होंगी। ये निर्णय छोटे बच्चों को ठंड से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने सभी निजी और केंद्रीय विद्यालयों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड में TGT पेपर 2 परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति है, क्योंकि परीक्षा की सूचना शाम 4 बजे जारी की गई और अगले ही दिन से परीक्षा कराने की बात कही गई। रांची पहुंचने में दिक्कत, यात्रा साधनों की कमी और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों ने परीक्षा संचालित करने वाली संस्था से समय रहते स्पष्ट सूचना और व्यावहारिक व्यवस्था की मांग की है। गढ़वा की अंडर 16 क्रिकेट टीम ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की अंतर जिला प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए लोहरदगा को 9 विकेट से मात दी। 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गढ़वा ने सिर्फ 1 विकेट खोकर आसान जीत दर्ज की। अर्पित कुमार गिरी और हर्षित कुमार गिरी की नाबाद पारियों ने टीम की जीत को मजबूत बनाया। इस प्रदर्शन से गढ़वा क्रिकेट के भविष्य को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई हैं। गढ़वा नगर परिषद क्षेत्र में निकाय चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक में तय हुआ कि वार्ड पार्षद चुनाव में उसी व्यक्ति को समर्थन दिया जाएगा जो जनसेवा में समर्पित हो और वार्ड की समस्याओं को मजबूती से उठाए। नेताओं ने कहा कि पार्षद का पद जमीनी स्तर का अहम दायित्व है और सही प्रतिनिधि से शहर की दिशा बदली जा सकती है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से जनता से संवाद कर योग्य उम्मीदवारों की पहचान करने का आह्वान किया। दावोस में झारखंड का ग्लोबल फोकस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी कंपनियों से अहम मुलाकातें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल दावोस में निवेश को लेकर सक्रिय रहेगा। मुख्यमंत्री वैश्विक कंपनियों और संस्थानों के प्रमुखों से राज्य में निवेश के अवसरों हो समाज महासभा का बड़ा निर्णय, महिलाओं के संपत्ति अधिकार पर फैसला, परंपराओं को प्राथमिकता।
हो समाज महासभा के वार्षिक अधिवेशन में चाईबासा में समाज से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। प्रतिनिधि सभा में सर्वसम्मति से तय हुआ कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में जन्मजात अधिकार नहीं होगा, हालांकि परंपरा के तहत पहले से चले आ रहे विशेष अधिकार बने रहेंगे। इसके साथ ही अंतरजातीय विवाह और रिंग सेरेमनी को सामाजिक परंपरा के विरुद्ध बताते हुए मान्यता न देने का निर्णय लिया गया। महासभा का कहना है कि इन फैसलों से सामाजिक संतुलन और पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर दूसरे दिन भी विरोध जारी रहा, जहां पेटिया बस्ती के ग्रामीणों ने बिना सहमति भूमि उपयोग को लेकर अपनी आपत्ति रखी, जिस पर विधायक ने अधिकारियों से बातचीत कर विवाद सुलझने तक बाउंड्री वॉल के काम पर रोक का निर्देश दिया। प्रशासन का कहना है कि जमीन पूर्व में अधिग्रहित है और बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश जारी है।